हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अगस्त कॉम्टे के बारे में। आप जिनकी तस्वीर देख रहे हैं ये अगस्त कॉम्टे हैं। और अगस्त कॉम्टे को जो है फादर ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब पिता, समाजशास्त्र के पिता के नाम से भी इन्हें जो है जाना जाता है। तो इस वीडियो में जो हम इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और इन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिए थे सोशियोलॉजी के लिए और क्यों इन्हें जो है फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। हालांकि यूजीसी नेट में अगस्त कॉम्टे के लिए कोई नहीं दिया गया है कि अलग से कि आप इन्हें पढ़ें, लेकिन अगस्त कॉम्टे से रिलेटेड बहुत से प्रश्न जो हैं यूजीसी नेट में पूछे जा चुके हैं और अभी भी पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो इन्होंने 3 पुस्तकें दी थी सोशियोलॉजी के। इन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है, फादर, ठीक है। और इन्होंने जो है प्रत्यक्षवाद का प्रदाता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अभी बताते हैं। देखिए, अगस्त कॉम्टे ने ही समाजशास्त्र का नाम सर्वप्रथम जो है सबसे पहले सामाजिक भौतिकी शास्त्र, यानी सबसे पहले इन्होंने इसे सोशल फिजिक्स कहा था। क्या कहा था? सोशल फिजिक्स, ठीक है। और उस टाइम जो था 1838 में, यानी 1838 में काम्ट ने ही इसका नाम बदलकर सोशियोलॉजी रख दिया, ठीक है। तो इन्होंने सोशियोलॉजी रख दिया था इसका नाम। सामाजिक भौतिकों को पहले इसका नाम सामाजिक भौतिकी था। तो अगस्त कॉम्टे ने 1838 में, ठीक है, 1838 में सोशियोलॉजी शब्द लिखा था। तो उन्होंने ही इस सोशियोलॉजी नाम जो है इसको दिया था, जिसे आज आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर है सामाजिक विचारधारा के रूप में जो है इन्होंने 3 सिद्धांत दिए थे। इन्हें 3 सिद्धांत का प्रवर्तक भी कहा जाता है। तो वो कौन कौन से हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखिए अगर आपको पता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ पहला कौन सा था। पहला था उनका 3 स्तरों का नियम। कौन सा था? 3 स्तरों का नियम। ये भी पूछ लिया जाता है। 3 स्तरों का नियम उन्होंने दिया था। और दूसरा इन्होंने दिया था प्रत्यक्षवाद, ठीक है। प्रत्यक्षवाद के प्रवर्तक भी यही हैं। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रत्यक्षवाद किसने दिया, तो आप सीधा आंसर लगाएंगे अगस्त कॉम्टे। और तीसरी जो उनकी सबसे महत्वपूर्ण है, उसका नाम है विज्ञानों का संस्तरण, ठीक है, संस्तरण। आपको ये नाम जो है ज़रूर याद कर लेने होंगे, क्योंकि यही जो है इस तरीके से सीधा पूछ लिए जाते हैं। तो आपको सीधा इनको याद ही करना पड़ेगा, इनका कोई वो नहीं है। तो आपको इनके कॉन्सेप्ट भी ज़रूर पता होनी चाहिए, ठीक है। काम्टे ने 3 स्तर दिए थे मानव भौतिकी निकास के, ठीक है। और उन्होंने 3 स्तरों के नियम के अनुसार मानव के भौतिक निकास के, ठीक है, भौतिक निकास के मतलब उन्होंने एक तो दिया था पहला धार्मिक स्तर, ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है, धार्मिक स्तर। और दूसरा है तात्विक स्तर, ठीक है। और अगला है प्रत्यक्ष। तो उन्होंने प्रत्यक्ष स्तर, ये 3 प्रकार के स्तर भी जो है अगस्त कॉम्टे जी ने बताए थे, ठीक है। तो ये जो धार्मिक स्तर है, काल्पनिक स्तर और अमूर्त और प्रत्यक्ष स्तर वैज्ञानिक है। इनका क्या होता है कि आप इनका जो अध्ययन करते हैं वैज्ञानिक रूप पे करते हैं। मतलब जैसे हम समाजशास्त्र का भी जो अध्ययन करते हैं वैज्ञानिक स्तर पर भी करते हैं। तो इन्होंने वैज्ञानिकता को बताया था, ठीक है। फिर इन्होंने 3 स्तरों का अनोखा समन्वय भारतीय समाज में मिलता है, मतलब भारतीय समाज में भी देखने को आपको मिल जाएगा। इनके जो ये 3 स्तरों के नियम इन्होंने बताए थे। फिर काम्टे ने जो है अपना जो प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत है, प्रत्यक्षवाद का, अपनी इनकी जो पुस्तक थी उस पुस्तक का नाम है पॉजिटिव फिलॉसफी। मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन सी है वो पुस्तक। ये देखिए, ये है पॉजिटिव फिलॉसफी बुक और बाय अगस्त कॉम्टे। तो इसी पुस्तक में उन्होंने जो है प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत दिया था। तो आपसे पूछ लिया जा सकता है कि प्रत्यक्षवाद का जो है सिद्धांत कौन सी बुक में दिया था, तो आप जो है इसका उत्तर लगाएंगे पॉजिटिव फिलॉसफी। फिर उसके बाद इन्हें ही प्रत्यक्षवाद का जो है जन्मदाता भी कहा जाता है। तो इस तरीके से
अब जान लेते हैं प्रत्यक्षवाद का अर्थ। तो अगस्त कॉम्टे का क्या विचार था कि जब हम वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि निरीक्षण करते हैं, प्रयोग करते हैं और तथ्यों का वर्गीकरण करते हैं, तो जब हम इन वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं और किसी विषय को समझते हैं, तो जो ये ज्ञान प्राप्त करते हैं इन विधियों का प्रयोग करके, उसे ही जो है अगस्त कॉम्टे ने प्रत्यक्षवाद बताया है, या उसे ही प्रत्यक्षवाद कहा है। ठीक है। और अब अगस्त कॉम्टे ने जो है प्रत्यक्षवाद को 3 भागों में विभाजन किया था। पहला उन्होंने जो किया था वो है विज्ञानों का दर्शन। आप अपने नोटबुक में भी लिख सकते हैं, विज्ञानों का दर्शन। ठीक है, पहला कि ये विज्ञानों का दर्शन है। दूसरा उन्होंने बताया था कि वैज्ञानिक धर्म और नीति शास्त्र। तो उन्होंने, मैंने आपको बताया ना कि वैज्ञानिक स्तर पर उन्होंने बात करी थी, तो वैज्ञानिक स्तर पर धर्म और नीति शास्त्र की उन्होंने बात करी थी। तीसरा अब जो है, तीसरा है प्रत्यक्ष, मतलब प्रत्यक्ष राजनीति। ठीक है, प्रत्यक्ष राजनीति की उन्होंने प्रत्यक्षवाद में इनको 3 भागों में विभाजित किया है। फिर अगला है, और अगस्त कॉम्टे ने अपने ये विचार जो हैं ये 3 वर्गीकरण सेंट साइमन से लिया था, सेंट साइमन से। ठीक है। और अगस्त कॉम्टे ने जो है समाजशास्त्र को 2 भागों में विभाजित किया था। पहला है समाज स्थिति विज्ञान। ठीक है, समाज स्थिति विज्ञान। ठीक है। और दूसरा है समाज गतिकी विज्ञान, समाज गतिकी। ठीक है, गति विज्ञान। तो 2 भागों में समाजशास्त्र को बांटा था अगस्त कॉम्टे ने। फिर सामाजिक स्थिति समाज की संरचना से संबंधित है, और सामाजिक गति विज्ञान जो है उसके विज्ञान से संबंधित है। ठीक है। उन्होंने जो है, कांट ने समाजशास्त्र को सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान कहा है। तो अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र को सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान कहा है। ठीक है। कांट के अनुसार जो था, कोई भी अंतिम शक्ति नहीं, परंतु मानवता जो है, मानवता एक वास्तविक है, महामानव वास्तव में ईश्वर है। तो उनका मनुष्य के लिए, ठीक है, तो उन्होंने मानवता को ही बताया था। फिर उन्होंने जो है सामाजिक स्थिति विज्ञान को सामाजिक संरचना और गतिकी से मैंने आपको बताया। तो इन्होंने जो है इस प्रकार से ये जो है अगस्त कॉम्टे ने सिद्धांत दिया था सोशियोलॉजी में। और अगस्त कॉम्टे ने जो है जीवन की घटनाओं को व्यक्तिगत और सामूहिक 2 भागों में बांटा था उन्होंने। और अजीवज जो है घटनाओं को हम खगोलीय संबंधी और स्थल संबंधी 2 भागों में बांटते हैं। तो हम जो है इनकी जो भी पुस्तक थी पॉजिटिव फिलॉसफी, इसके बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये भी जो है आपके नेट एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है कि ये किसकी पुस्तक है। तो आप प्लीज़ इसे याद ज़रूर कर लीजिएगा, द पॉजिटिव फिलॉसफी बाय अगस्त कॉम्टे। अगली इनकी पुस्तक जो थी ये है सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जो ये वाली पुस्तक थी, इनकी बुक थी पॉजिटिव फिलॉसफी, ये इसके 6 भाग थे। ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी बुक के 6 भाग थे, तो पॉजिटिव फिलॉसफी के 6 भाग थे। ठीक है। फिर अगली जो थी सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिसी, इसके जो थे 4 खंड माने जाते हैं, इसके 4 खंड थे इस वाली बुक के। इनकी 3 ही बुक थी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है। और अगली जो थी इनकी वो थी ये द रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, द रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये इस बुक के भी जो हैं, ये बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, आप देख लीजिए इनकी ये तीनों बुक्स बहुत ही, ये आप जो हैं इस बुक को इस देखने से फ़ायदा आपको ये होगा कि आप इनको याद कर लेंगे आराम से, क्योंकि देखकर जो है जल्दी से याद हो जाती है। तो इस तरीके की इनकी ये तीनों पुस्तक थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको अगस्त कॉम्टे से रिलेटेड और भी कुछ पता है तो मुझे ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।